नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा की शुरुआत आज से मणिपुर के थौबल से हो चुकी है। इस दौरान आपको बता दें कि न्याय यात्रा में राहुल गांधी करीब 67 दिनों में 110 जिलों की यात्रा करेंगे। वहीं इस यात्रा की शुरुआत होने से पहले राहुल गांधी ने लोगों से बातचीत भी की है। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम मन की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम लोगों की मन की बात सुनते हैं और लोगों की बातों को समझना चाहते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर के थौबल से शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी सांसद राहुल गांधी और अन्य नेता भी इसमें मौजूद हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खोंगजोम युद्ध स्मारक का दौरा किया। मणिपुर के इंफॉल पहुंचने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वो आज मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह यात्रा 67 दिनों में 110 जिलों से होकर 6,700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। वहीं मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा हम सुबह 6 बजे शुरू करते थे और शाम 7 बजे तक चलते थे। अंत में हमारा शाम को 20 से 25 मिनट का एक भाषण होता था, लेकिन 7 से 8 घंटे हम आपकी बातों को सुनते थे। यही इस यात्रा का लक्ष्य है। हम आपको अपने मन की बात नहीं बताना चाहते, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपके दर्द को समझना चाहते हैं। तो इस मौके पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो आप सुने। 29 जून को मैं मणिपुर आया था और उस विजिट में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैंने कभी पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था। जिसको हम मणिपुर कहते थे, वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ। भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख, उनका दर्द नहीं है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बाद कांग्रेस नेता, यानी कि यूं कहे तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर वोट के लिए आते हैं, लेकिन जब मणिपुर के लोग मुसीबत में हैं तब वे नहीं आते। वे राम राम करते हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी। ये वो जनता के साथ ना करे। वोट के लिए ये सब ढोंगीबाजी नहीं करनी चाहिए। तो सुने कि मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है। अभी राहुल गांधी जी ने हमारे मार्टियर्स को
श्रद्धांजलि अर्पित करके यहाँ आए हैं। मुझे थोड़ी फ्लाइट की दिक्कत होने के वजह से मैं थोड़ी देर से आया, आपको भी तकलीफ हुआ, इसीलिए मैं आप सबका क्षमा चाहता हूं। भाइयों, when Pandit Jawaharlal Nehru first visited Manipur, he described Manipur as the jewel of India. ये एक अलंकार है और मणिपुर के बारे में उन्होंने जो कहा वही बात इंदिरा गांधी जी ने कहा, वही बात राजीव गांधी जी ने कहा। और इन सारे स्टेट को, आज जो 8 स्टेट है, इन सबको अगर किसी ने राज्य बनाया है और किसी को तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने इसके स्टेट के रूप में दिया और आज आप सभी लोग हर के इसमें है। तो इसीलिए ये मणिपुर की ऐसी भूमि है जो देश के आजादी के लिए लड़ी। हालांकि ये प्रिंसली स्टेट, ये 1949 में इसको आजादी मिली क्योंकि यहाँ के राजा खुद 2 साल तक लड़ते रहे, फिर बाद में ये भारत में विलीन हुआ और यहाँ के जो लोग हैं वो लड़ाकू है, बहादुर है और देश के एकता में हमेशा अपना हाथ जुड़ाते आए हैं। इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी न्याय यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि हम अपनी मन की बात नहीं करना चाहते, बल्कि आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं, आपके दर्द को समझना चाहते हैं। वह इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साफ तौर पर कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो मणिपुर सिर्फ वोट के लिए आते हैं, बाकी समय वो राम राम करते हैं। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे तथ्य भारत। धन्यवाद।